खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। कौन है रे? कहां से आई? क्या नाम है तेरा और क्या काम है थाने में? खड़ी हो। बोल। सर मेरा नाम बंदर है सर। हमारी बात सुनिए सर। बोल। कर लीजिए, लूटा इज्जत मेरी, बच्चे की जान ली, साहब उसको गिरफ्तार कर लीजिए। हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था सर। हमारे पास पैसे नहीं था। मैं हार कर मंत्री मक्खन लाल की हवेली चली गई साहब, क्योंकि उस कमीने ने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। इसलिए मैं वहां चली गई कि हमें कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूंगी साहब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो परिंदे ने पहले हमारी इज्जत लूटा साहब, उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे बच्चे को जान से मार दिया। खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। मार दिया साहब, मार दिया हमारे बच्चे को। रो मत वंदना, एक बात बता, तू किस उम्मीद से थाने में आई और क्या चाहती है? बोल। शादी, हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं साहब, हम इसे न्याय का मंदिर मानते हैं साहब। और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूँ साहब। इंसाफ चाहिए साहब, मिलेगा तुझे, इंसाफ जरूर मिलेगा। लुटनवा भी जरा हमरा हंटर तो उठावे। तो तू न्याय चाहती है? आ सुन मेरी बातें, तो न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं रे, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं।
ऐसी हसीना जो आई यहाँ लुट गई, समझो वो हो गई तार। हराम जारी मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी कुटिया से। कुतिया गरीब औरत मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। साली खड़ी हो रहा, खड़े हो साली। मैं कहता हूं खड़ी हो, इससे पहले कि इंस्पेक्टर धर्राज सिंह की खोपड़ी घूम जाए। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। साली हरामजादी, नीच कमीनी कुतिया गरीब औरत, तू जैसी नीच गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है। मोटी रकम ऐंठने के लिए जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो। क्यों रे? ए बंदनवा, कान खोल करके सुन ले। ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से उसने मार डाला। फिर भी मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। क्या सर जी? एक बात और कान खोल कर सुन। इंस्पेक्टर धनराज सिंह सब कुछ जानता है। तेरे यहां आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास फोन लगाए थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे दुश्मन रंजीतवा की औरत मेरे पास मदद के लिए आई, लेकिन मैंने उस हरामखोर की कोई मदद नहीं किया। उसके बदले में मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया, उसके मासूम बच्चे को मार डाला। और वो साली जा रही है तेरे पास थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा तो इसके बदले में मैं तुझे पूरे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना? 4 लाख रुपए। अब भलाई तेरी इसी में कि जिस तरीके से तू यहां आई उसी तरीके से यहां से वापस चली जा, वरना मां कसम कहीं इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम गई तो समझ ले तुझे वो मार मारूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचानेगा। चल निकल। सर जी, इतनी छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूं। सरकारी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी।
तो इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम है। सब कुछ जानता हूँ। फिर भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि मंत्री ने आपको रुपया देके आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 4 लाख रुपए, जो कि कभी तूने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे साहब, हम गरीब तो दाने दाने के लिए मोहताज है, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब। तो इसका मतलब साफ है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ? मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी कर सकता हूँ। तो दरोगा बाबू, फिर तो आप पैसे के लिए अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू। देखा देखा बाबू, अरे देखा आप सबने, एक शब्द, केवल एक शब्द हमारे मुख से इनकी मां बन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि आपकी मां बने इसलिए। अरे साहब, इंसान बन जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। ठीक उसी तरीके मैं भी किसी की बेटी हूँ, अरे किसी की बहन हूँ। आज किसी की माँ बन के आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ और आपको की हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। होगी तेरी सुनवाई हरामजादी, नहीं होगी सुनवाई तेरी। शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। साली हुकूमत भी मुझसे दहलती है। निकल यहाँ से। ठीक है साहब, जा रही हूँ। अब दोबारा कभी इधर नहीं आऊंगी। मत आना। लेकिन जाने से पहले एक बात बोलोगे साहब? बोल, क्या बोलना चाहती? देखिए, मारिएगा नहीं साहब। चल, नहीं मारता, बोल। साहब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहन होती साहब, और मंत्री जैसा दरिंदा उस बेचारी की इज्जत लूट लेता और आपकी बहन रोते हुए आपके पास आती तो आप क्या करते साहब? जुबान को लगाम दे हरामजादी, बहुत तेरी जुबान कैंची की तरह साहब मैंने कुछ गलत तो नहीं बोली? माँ कसम, आज ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह तेरी वो हाल करेगा नहीं साहब, नहीं कि तू अपनी शक्ल किसी को दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगी। नहीं, मैं जा रही। हरामजादी इंस्पेक्टर धनराज सिंह से तूने जुबान लड़ाया है, आज तो तेरी जिंदगी गई है। साली किसी कुएं किसी तालाब में डूबकर अपनी जान दे दे। मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए। टाइम नहीं है, हाथ पर दबा जा। इस साली की वजह से थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो।